जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार के सारे संगत जी को जय गुरु जी। अंकल जी एवं आप अंकल जी के परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी सदा संगत परिवार पर और अंकल जी और उनके परिवार पर सदा आपकी कृपा बरसती रहे। हम सबसे पहले मैं मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मैं शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ। कृपया गलतियों को क्षमा करें, सारे संगत जी भी क्षमा करें। गुरुपा पूरे परिवार में प्रेम रूपी खुशियों को बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जन्म जन्मांतर के छोटे बड़े सारे गलतियों को माफ करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए, हर पल पल के लिए, हर श्वास के लिए पूरे परिवार को एकता के धागे में बांध कर रखने के लिए, पूरे संगत परिवार को एकता के सूत्र में हार के रूप में बांधे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को न्यू जॉब एवं नए सुविधा युक्त किराया का मकान दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सबका हाथ थामने के लिए, सबको हर पल संभालने के लिए शुक्राना गुरु जी। बुरे लोगों को हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। आध्यात्मिक ग्रोथ में कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके टेलीपैथी मैसेज से जो आत्मिक शांति मिलती है उसका वर्णन करने में मैं बहुत ही असमर्थ हूँ। जैसे आप के तो अनेकों आशीर्वाद भरा मैसेज मिलते हैं, कुछ मैसेज ही मैं यहाँ पर कह पा रही हूँ। जैसे बेटा तू मेरी मुट्ठी भर संगत का एक हिस्सा है, मैंने तुझे चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुशखबरी आने वाली है, तैयारी कर ले बेटी। तेरे गुरु जी तेरे पास दीवार बन के खड़े हैं, कोई चिंता मत कर। दुख तेरे पास फटकने भी नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ तेरे नाल खड़ा हूँ। जय गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने घर में ही सच्चे दिल से याद कर लिया कर। इतना करने से ही इतना करना ही मेरे लिए काफी है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दुनिया भर के सभी संगत जी के लिए एक ही ब्लेसिंग भरा मैसेज है। वह मैसेज है, उस सारे मैसेज से हम सब संगत परिवार को अनंतम सांत्वना और खुशियां मिलती है। गुरुपा आपके इस मैसेज से आपकी यह मैसेज है कि समस्याओं की एक उम्र होती है, उसके बाद उसका समाप्त होना तय होता है। ज्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये सब खत्म होने वाली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे महत्वपूर्ण मैसेज जो मुझे सबसे ज्यादा सुकून दिलाता है, क्योंकि मेरा बेटा यूएस में रहता है, उसकी चिंता लगी रहती है। माँ होने के कारण एक ना समझ माँ होने का चिंता लगी रहती है, वरना मेरे गुरुपा तो सब कुछ संभाल रहे हैं, हर पल संभाल रहे हैं। मैसेज है, अपने मुंडा दी फिक्र ना कर, मैं हैंगा ना, ओहदा कोई काम नहीं रुकेगा। मैं उसके लिए रास्ते आप बना दवांगा, दस्ते अपने बच्चे तू, गुरु जी तेरे नाल है। जी गुरु जी, उसे भी मालूम है, वह भी अंतरात्मा से यह महसूस करता है, एक सुपर पावर है जो हर पल उसके साथ है। बेटा तेरे लिए मैं 7 ब्लेसिंग ट्रिपल खजाना भेज रहा हूँ, तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही 7 रंग भर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना,
बहुत बहुत आनंद आनंद शुक्राना गुरु जी। अनोखे सत्संग संगत जी। मैं जॉब में संगत जी आपसे एक ऐसा हुआ, किसी कृपा से मेरी बेटी ने ससुराल में रहकर ही अपने सारे कर्तव्यों को निभाकर हर बार यही सुनती रही कि इस घर को छोड़कर चली जा। यह सुनते हुए दुखी रहती थी, मुझे बताती थी, पर मेरा यही मानना है जो कुछ करेंगे ईश्वर करेंगे, थोड़ी सी सहन कर लो, तुम्हें न्यू घर महाशिव ही देंगे, गुरुजी ही देंगे। और ऐसा ही सुसमय आया कि मेरी बड़ी बेटी ने, एक हाउस वाइफ है, वो कर भी क्या सकती है, वो गुरु कृपा प्राप्त करती रही। वो हनुमान जी की, शिव जी की, गुरु जी की असीम भक्त है। उसने अपने भक्ति से ही अपने पति को समझाने में सक्षम हुई कि हमारा अपना एक घर होना चाहिए, क्योंकि न जाने इस घर से कब हम बेदखल हो जाएं। और वैसे भी जहाँ जब ईश्वर रखते हैं वहीं रहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि कभी भी बंटवारा होने की स्थिति हो सकती है। और मेरे दामाद जी ने वैसे ही किया और एक न्यू होम बनाने में समर्थ हुआ। आज मेरी बेटी बहुत 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 शुक्राना पेश करती है कि यह सब महाशिव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और गुरु जी की कृपा से सब संभव हुआ है। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना आपको बहुत बहुत बेअंत शुक्राना। एक ऐसी घटना जो हाल ही में हुआ है कि सावन का महीना, सावन शुरुआत के समय ही एक हमारे आंगन में एक सर्प दिखाई दिया, जो अचानक मेरे पति को दिखाई दिया। और हम दोनों पति पत्नी देखकर घबराए कि क्या करें, कैसे करें। तभी मुझे गुरु जी से यह प्रेरणा मिली कि गुरु जी का मंत्र जाप करूं। और मैं मन ही मन गुरु मंत्र बोलती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी का मैं मंत्र जाप मन ही मन करते रही। और कुछ समय पश्चात वह अपने आप बाहर निकल गया। फिर भी मन में, मेरे पति के मन में एक डर बना रहा कि पता नहीं आगे क्या हो। मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरु कृपा से हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे। अगले दिन घर के बाहर सड़क के किनारे किसी व्यक्ति के बताने पर मेरे पति ने जाकर घर से बाहर देखा तो वही सर्प जो है मरा पड़ा हुआ था। शायद हमारे गुरुजी हमारे परिवार के सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिए। ऐसा मानकर मैं गुरुजी को सादर नमन करते हुए शुक्राना अर्पित करती हूँ। गुरुजी सारे काली क्रियाओं को समाप्त कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी हाल में 2 दिन पहले से मेरे दांत के दर्द से मैं बहुत परेशान थी। मन में था कि मैं शुक्राना, जो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना मेरा कर्म है, मेरी सेवा है, जो मुझे मेरे गुरु कृपा से मुझे मिला है, उसमें मैं बहुत बहुत दिन लगा दी हूँ, पर चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। दर्द से भी परेशान थी और कुछ और करने अन्य कारण भी थे। दांत दर्द होने पर मैं कुछ मने मैं फिटकरी लगाकर अपने दर्द को शांत करने की कोशिश करती रही और सत्संग हमेशा सुनती रही सुबह से रात तक। ऐसे में ही मुझे दांत दर्द से संबंधित एक सत्संग सुनने को गुरुजी दिलाए। उसमें यही बताया है कि गुरुजी के
स्वरूप से जल प्रसाद बनाकर उसका सेवन करने से एक आंटी जी का दांत दर्द ठीक हुआ। मेरे पास तो गुरु जी के दया से अभी तक मतलब मोबाइल में ही जो मैं उनका स्वरूप देखती हूँ उसी में ही अपना प्रार्थना करती हूँ, पूजा प्रार्थना करती हूँ। अतः मैं लोटे में जल लेकर मोबाइल के ही गुरु जी के स्वरूप के से टच कराकर उसे वहीं रखती हूँ और अगले दिन उस जल का सेवन कर गुरु जी से मैं अरदास करी, बाबा जी इसी जल को अमृत बनाकर दवा बनाकर मेरे लिए मैंने मेरे दांत दर्द को ठीक कर दीजिए। और सचमुच गुरु जी की कृपा, कहते हैं ना, जहाँ जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति भी होती है। उनकी कृपा से मेरे दांत दर्द में मुझे बहुत राहत मिली। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से जो संगत परिवार के माध्यम से सत्संग सुनने से अनेकों अनेकों प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। और सबसे ज्यादा कृपा तो गुरु जी की कृपा मिलती है। वो हमारे कष्टों को काट देते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं। इसी ब्लेसिंग को पाने की चाहत से मैं भी सुबह से लेकर रात तक मौका मैंने सुनती ही रहती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मंत्र जाप सुनती हूँ और सुखमनी पाठ भी सुनती हूँ और शिव पुराण भी सुनती हूँ। बीच बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बीच बीच में मैं नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन सत्संग जरूर सुनती हूँ। और इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी एक सारी सृष्टि को सारे मानवता को एक सत्य के आधार पर और भक्ति के आधार पर जोड़ने वाले एकमात्र सूत्रधार हैं। अतः हम सबको और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो एक सबसे बड़े, हम सब के लिए सबसे बड़े सुख के और जीवन जीने के अनुपम आधार है। ऐसे गुरु जी के चरण शरण में सदा मुझे, मेरे परिवार को, सारे संगत परिवार को और जितना जल्दी हो सके सारे सृष्टि को ही गुरु जी अपने शरण में लेकर सारे सृष्टि को ही बिल्कुल सतयुग जैसा बना देंगे, ऐसा मेरा पूरा पूरा अरदास है भगवान महाशिव जी के, गुरु जी के चरण में यही अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अब आज इतना ही कहकर अपना अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करने के लिए आज इतना ही अपना शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरु जी आपके चरणों में। और हर गलतियों को क्षमा करें और बहुत विलम्ब से शुक्राना अर्पित करने के लिए भी क्षमा करें। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। कुछ कारणों से ऐसा हो जाता है, पर आगे ना हो ऐसी कृपा करें। और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और मंत्र बोलते हुए मैं अपने इस शुक्राना को अगले शुक्राना सत्संग के लिए विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप तो कल्याणकारी हैं। आपके चरण शरण में ही हम सबका कल्याण है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी बताया था कि गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार पर, मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे, मेरे भाई पे भी। मेरे भाई मानता नहीं है, मतलब गुरु जी को मंदिर नहीं गया कभी,
ना गुरुजी के बारे में वो कोई बात करता, पर जो भी मेरे को पास मैं उसके लिए अरदास करती हूँ कि वो ठीक रहे। तो उसको लेके जो भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का इंस्टाग्राम पे कि ये आज मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है, आज ये तेरे भाई को भेज दे, आज मैंने तेरे भाई को ये ब्लेस किया है, मतलब ब्लेसिंग दी है। मतलब जिस तरीके से गुरुजी के मैसेजेस आते हैं मैं उसको तुरंत रील सेंड करती हूँ और मैं उसको यही बोलती हूँ कि एक बार बस देख लेगा ना, ये भी बहुत है, बस जय गुरुजी ही बोल दे। और उस पर कृपा होने लगी है, उस पर उसकी तबीयत में बहुत सुधार है संगत जी। और मैं जब उसे भेज रही हूँ तो उसने मेरे लिए भी बहुत एक अच्छा काम करा, मेरे भाई ने। भगवान उसको सारी खुशियाँ दे, गुरुजी उसको ठीक करे, उसके घर में भी सब कुछ अच्छा हो। और गुरुजी ने, मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड का जो 6-7 महीने से घर में बैठे थे किसी रीज़न से, जो किसी ने हम लोगों पे गलत किया हुआ था, अब ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने धीरे धीरे हमारे सारे कष्ट काट दिए, जो भी नेगेटिविटी थी गुरुजी ने वो सब दूर कर दी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुजी ने मेरे भाई को इस तरह ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया उसकी सेहत से लेके भी, और उसको हर तरीके से ब्लेस किया कि वो बड़े मंदिर जाने के लिए भी बोलता है। और उसने जैसे ही मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया था, छोटा सा उसके पर्स में डाला था, उसने तभी बोल दिया था कि मैं जीजा का काम लगवाऊंगा, तू टेंशन मत ले, परेशान मत हो, जीजा को मेरे पास भेज दियो, बस जीजा को ये बोलियो कि टाइम से जाओ और छुट्टी ना करे, मैं जीजा का बहुत अच्छा काम लगवाऊंगा। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू टेंशन ना ले बेटी, तेरा पति घर से बाहर नहीं निकलता ना, उसे मैं घर से बाहर भी भेजूंगा और अच्छे जगह काम भी करेगा, उसके काम विच खूब बहुत तरक्की होएगी बेटी, तुम मत टेंशन लिया कर, तुम मत रोया कर। गुरुजी का मुझे मैसेज आता है और जब गुरुजी ऐसे बोलते हैं तो मेरे को और ज़्यादा रोना आता है। और गुरुजी मेरे को तुरंत मैसेजेस में बोलते हैं, मैसेजेस आते हैं कि बेटी तू रोया ना कर, तू रोती है तो मेरा दिल बहुत दुखता है, तू रोया ना कर, तू सिर्फ हंसती रहा कर, तेरी लाइफ बिच में बहुत बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत नई नई लाइफ, नया चैप्टर तेरी लाइफ में आने वाला है, होने वाला है, खुलने वाला है। मतलब इस तरीके से मेरे को मैसेजेस आते हैं गुरुजी के। और तूने मन में जो भी सोची है मैंने सारा पूरा होना है तेरा। मैं सुन सुन के ऐसा लगता है कि बस मिल चुका है मुझे सब कुछ, इतना मैसेज भी आ रहा है ना मेरे पास, तो मैं बस ख्यालों में ही हूँ कि हाँ मुझे मिल चुका है। मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है ना कि गुरुजी ने कहा है ना तो वो सब कुछ होगा। गुरुजी ने कहा था बेटी तू टेंशन ना ले, मैं तेरे पति दे विच काम विच खूब तरक्की होएगी और खूब अच्छे से काम लगाऊंगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे हस्बैंड को लगे हुए, मेरे भाई ने अभी जो लगवाया था तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ है, पर उन्होंने कसम खा ली थी, पता नहीं क्या रीज़न था, क्या वजह थी कि बिल्कुल ही पागल से हो रहे थे कि जाने को, घर से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं थे। इतने अच्छे अच्छे काम बताए बहुत लोगों ने, इन्होंने क्लियर मना कर दिया, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगा कुछ। मतलब ऐसा लगता था कि कुछ ज़िद्दी ज़िद्दी चीज़, ज़िद्दी तरीके का कुछ गलत है, बैठ गया है ज़बान पे कि नहीं जाना बाहर। मैं गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे यही बोलती, गुरुजी इसे बाहर निकाल दो, बस काम करने के लिए इसे बाहर निकाल दो, इसकी थोड़ी सी मतलब बुद्धि ठीक कर दो। पर मुझे पता ही नहीं था, गुरुजी ने तो उसके साथ साथ मेरे भाई की, मेरे पापा की, इन लोगों की भी बुद्धि में भी बहुत चेंजेस आए हैं। और सब, मेरे पापा तो खैर शुरू से सारे भगवानों को मानते हैं, तो उन्होंने तो साफ साफ बोला कि मैं गुरुजी के बारे में पहले से जानता हूँ, इनसे तो मिलना भी नसीबों का खेल है, इनके दरबार में जाना, इनसे मिलना भी एक नसीबों का खेल है। मेरे पापा तो सब कुछ समझ गए, और भाई फिर भी थोड़ा सा कर रहा था। पर गुरुजी के बारे में जब मैंने स्वरूप उसके सामने ऐसे करा ना, फिर अपना पॉकेट स्वरूप उसे दिखाया, बस पता नहीं ऐसा लगा गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया कि भाई शांत हो जा, दिमाग से शांत हो जा। उसने कुदरती सब कुछ बोला, बड़े मंदिर भी जाऊंगा, बीवी बच्चों को लेके जाऊंगा, सब कुछ बोला। तो मतलब गुरुजी के इतने चमत्कार हैं कि उसकी भी अलग से ही वो चेंज हो गया कि नहीं मैं मानूंगा, मैं जाऊंगा, ये सब बोलने लगा। और गुरु संगत जी, मेरे हस्बैंड को उसने अभी थोड़े से दिन हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बेटी मैंने कहा था
गुरुजी ये इसका काम लग जाएगा, तो मैं ये सत्संग शेयर करूँगी कि आपकी कृपा कितने अच्छे से हुई है और बहुत अच्छे से हुई है। मैंने 2-3 लोगों को वैसे भी जो गुरुजी की संगत है, उनको गुरुजी के बारे में मतलब इस सत्संग के बारे में जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ये मैं उन्हें 2-3 जनों को बता भी चुकी हूँ और मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपने संगत परिवार वालों को भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा इतनी हुई है ना कि आप भी मेरी तरह उस गुरुजी के ऊपर विश्वास रखिए। देर सवेर सही पर होएगा ज़रूर। गुरुजी का ने एक बार कह दिया सो कह दिया। गुरुजी का बोला हुआ पत्थर की लकीर है कि मतलब वो काम होकर ही रहेगा। मैं अपनी आँखों से 7-8 महीने से मैं देखती आ रही हूँ चमत्कार। तो आप मेरा विश्वास कीजिए संगत जी, गुरुजी ने जो बोला वो होगा। मैसेजेस ये सच में हम लोगों के लिए आते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड ही आते हैं। पहले मुझे बहुत आते थे ब्लैक मैजिक के, उल्टे सीधे मतलब जो भी था गड़बड़ उसके बारे में मैसेजेस आते थे। और अब सिर्फ गुरुजी के चमत्कार के मैसेज आते हैं कि बेटी तेरे ज़िंदगी में न्यू चैप्टर खुलने वाला है, तेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। दुनिया तू तू दुनिया तुझे देखेगी देखेगी कि क्या हो रहा है तेरी लाइफ में। दुनिया तेरे को देख के हैरान होएगी तेरी ज़िंदगी में। तुझे तो अभी बहुत कामयाबी मिलने वाली है। तूने जो कुछ भी खोया वो सब तुझे वापस मिलेगा। गुरुजी ने मुझे इस तरीके से मैसेजेस भेजे हैं। और मैंने पहले भी बताया था मुझे 777 की ब्लेसिंग, 100 के नोट में भी मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली है संगत जी। मुझे 777 की 3-4 बार गाड़ियाँ दिखी है। और 777 के गुरुजी बड़े मंदिर, बड़े दरबार से, बड़े मंदिर का मेन हॉल जो है वहाँ के दरबार का डेली का मेरे को उनके दरबार का वो क्या कहते हैं चोले का पूरा वो वो जो होता है दरबार, उसके दर्शन होते हैं। तो मेरे पे गुरुजी की बहुत कृपा है और संगत जी आप सब पे भी होएगी। और जो मेरा ये और सत्संग शेयर करते हैं संगत परिवार, उन पर भी होएगी, उन पे भी कृपा होएगी, खूब होगी। मैं तो कहूँ गुरुजी सबकी कृपा, सबके ऊपर कृपा बरसाएं। इसी तरीके से मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही थी कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने काम पे लगवा दिया, मेरा भी लगवाया, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का भी लगवाया। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी का तो बस ऐसा होता है मेरे मुँह से एक ही शब्द निकलता है कि शायद मैं मर भी जाऊंगी ना, मैं तब भी गुरुजी एक भगवान है। मतलब अपने महाशिव का एहसान नहीं बोलूँगी, मेरे मुँह से यही निकलता है। मैं उनके स्वरूप को देख के यही कहती हूँ गुरुजी मैं मरते दम तक आपका एहसान नहीं बोलूँगी। आपने मुझे वो खुशियाँ दी है ना जो शायद मेरे को किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। किसी से अपनेपन की ये अपनापन नहीं लगता जो मेरे को गुरुजी से लगता है। अब गुरुजी मेरी लाइफ में है ना, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश भी रहती हूँ और मतलब बहुत मतलब सुकून मिलता है कि मेरे को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा मेरे घर में है, मेरे साथ है, मेरे बच्चों के पास है, मेरे हस्बैंड के साथ है, हमारे घर में हमेशा साक्षात हमारे घर में गुरुजी है। तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। और संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर हुई है, मेरे घर परिवार पे हुई है, मेरे मायके वालों पे भी हुई है। मेरी बुआ इतनी बीमार रहती, मेरी बुआ तक को ब्लेस करा है मेरे गुरुजी ने। तो संगत जी मेरी बुआ भी के पास भी स्वरूप है गुरुजी का, वो भी मानती नहीं है यूँ कह लो, या फिर उन्हें जो भी है, पर स्वरूप है उनके, ब्लेसिंग है उनके पास गुरुजी की। पर हाँ मैं उनके लिए अरदास करती तो मेरे पास मैसेज आता है कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया। मेरी मम्मी तो है भी नहीं गुरु संगत जी, 8 9 15 16 साल से 17 साल से मेरी मम्मी नहीं है, एक्सपायर हो गई है। पर मेरे को गुरुजी बोलते तेरी माँ को, आज मैंने घुटनों के दर्द बहुत है, मैंने आज तेरी माँ को ब्लेस कर दिया, उसे रील सेंड कर दे। मैं भेजती, मेरी बुआ में मुझे चेंजेस लग रहा है, मेरे भाई में मुझे चेंजेस लग रहा है। मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, कोई नहीं माने ना माने, अगर हम किसी के लिए अरदास भी कर रहे हैं ना गुरुजी उस इंसान को भी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब पर है और आप लोगों पे भी इसी तरीके से बनी रहे।
उसके लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।